हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर जो आपके लिए एक नया टॉपिक जीएसटी से रिलेटेड ही लेके आए हैं, जो कि हमने प्रॉमिस भी किया हुआ है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया भी था। तो वो आज हमारा होने वाला है स्टॉक आइटम के ऊपर। अगर आपकी कंपनी सैमसंग, एलजी, इन तरीके के सारे प्रोडक्ट अगर आपकी कंपनी बेच रही है, तो आखिर में मैं इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कैसे लगाऊं। तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो उसी के लिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इससे पहले जो है वो हमने कंपनी लेवल पे और ग्रुप लेवल पे जो है वो वीडियो कवर कर ली है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो जाकर फटाफट से देख लेना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की ना आए इन फ्यूचर। राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी कंपनी को क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर कंपनी का नाम रख देते हैं जीएसटी आइटम लेवल 2, क्योंकि ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ एक कंपनी और, तो इसलिए। तो यहाँ पर हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने हरियाणा। राइट। अब यहाँ पर आप अपना पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ईयर वगैरह आप डाल सकते हो। राइट। फिर हम कंट्रोल ए कर देंगे, एंटर। इसके बाद जब हम इसको स्क्रीन से बाहर आते हैं तो हमारे पास इस तरीके की कोई स्क्रीन आती है, जो कि F11 की होती है। तो यहाँ पर जो जीएसटी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें आप एंटर करोगे और यहाँ पर आपको हरियाणा रखना है। यहाँ पर आपके पास जैसा भी आपका बिजनेस है, भाई आपका बिजनेस रेगुलर है तो रेगुलर, कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन, रेगुलर SCZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एंटर करेंगे, दोबारा एंटर। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डाल देना है। ठीक है। एंटर करते हुए हम आगे आएंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है सेट एंड ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल। इससे आप यस करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर हम कौन से पे लगा रहे हैं, यहाँ पर हम आइटम लेवल पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये नॉट डिफाइंड रखना है और इसे भी नॉट डिफाइंड रखना है। और यहाँ पर कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं, केवल यहाँ पर जो लिख रहा हुआ है अपडेट जीएसटी स्टेटस ऑफ वाउचर आफ्टर मास्टर ऑल्ट्रेशन, इसे आपको यस करना है और कंट्रोल ए कर देना है। राइट। फिर दोबारा कंट्रोल ए करके हम स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमारी कंपनी कौन सी है। यहाँ पर जो हमारी कंपनी है वो हरियाणा की कंपनी है। और अगर मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि यहाँ पर कौन सी कंपनी ओपन है, तो आप कैसे बताओगे। जो भी कंपनी हाईलाइट होती है ना, जैसे कि यहाँ पर जीएसटी आइटम लेवल 2 जो कि हाईलाइट हो रही है, ये कंपनी हमारी ओपन है। तो अभी हम यहाँ पर लगाएंगे आइटम पे जीएसटी। तो आप देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सेम क्रिएट पे आना है। क्रिएट पे आने के बाद आपको आना है स्टॉक आइटम पे। जैसे कि यहाँ पर जो है वो मैंने स्टॉक आइटम ले लिया है। और यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया कि भाई सैमसंग नाम का एक टीवी मैं बेच रही हूँ, मेरी कंपनी बेच रही है। ये किसके अंडर आएगी, टीवी के अंदर। तो यहाँ पर आप डाल दोगे टीवी और यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना। राइट। एंटर करेंगे, क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि यूनिट नोज। यहाँ पर आप लोग लिख देंगे नंबर, एंटर। यहाँ पर लिखेंगे नंबर, कंट्रोल ए। राइट। अब एंटर करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको हर एक आइटम पे लगाना है। देखो, पहले वाले में जो हमने पढ़ा था ग्रुप लेवल में, उसमें क्या था कि भाई मेरे पास टीवी है, बट टीवी भी बहुत सारे हैं। राइट। बट सबका जो रेट है वो एक ही है। मान लो सब पे 40% लग रहा है, तो मैंने क्या किया, टीवी पे ही, जो मेन मेरा टीवी है उसी पे 40 लगा दिया। जो मेन मेरा रेफ्रिजरेटर है उसी पे 40 लगा दिया। बट अब की बार वो कह रहा है कि मेरे पास अगर 5 तरीके के टीवी है ना, तो पांचों पे अलग अलग रेट है। तो इस कंडीशन में मुझे कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर में। इसके बाद आपको अपना HSN कोड डालना है, एंटर। यहाँ पर भी स्पेसिफाई डिटेल हेयर में, एंटर। मैंने कह दिया कि जो मेरा परसेंट है वो मान लो 5% है। और इसका आपको क्या कर देना है, सेव। हो गया। अब नेक्स्ट मैंने ले लिया, मान लो वीवो। मान लो वीवो का आप लोग जो है वो फोन बेच रहे हो। ठीक है। तो अब ये किस में आएगा, फोन के अंदर। फोन तो कैटेगरी बनी नहीं हुई, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑल्ट सी पे गए और यहाँ पर हमने क्या बोल दिया भाई, स्मार्टफोन्स हो गए आपके, और कंट्रोल ए कर दिया। राइट। नीचे आए, यहाँ पर हमने नोट्स को सेलेक्ट किया, एंटर। एंटर किया, फिर स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पर मान लो अपना कोई भी HSN कोड नंबर डाल दिया, जो आपका प्रोडक्ट होता है उसी से मैच होना चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर, और मैंने कहा इस पे मान लो जीएसटी लग रही है 12%। कितनी लग रही है, 12%। और एंटर कर दिया, कंट्रोल ए। क्लियर हो गया यहाँ तक कि मैंने अभी क्या किया है।
इसके बाद अब मैंने आपको बोल दिया, मान लो LG का आप रेफ्रिजरेटर बेच रहे हो, ठीक है। अब ये क्या आएगा, रेफ्रिजरेटर में आएगा, तो आपको Alt C करना है और रेफ्रिजरेटर लिखना है, कंट्रोल A, ठीक है। नीचे आए, हमने क्या सिलेक्ट किया, नोज। नीचे आए, यहाँ पर आपको लेना है स्पेसिफाई डिटेल हेयर और अपना HSN कोड आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। HSN कोड या तो 4 का डालना या 6 का या 8 का, इतने ही डिजिट का होना चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर और इसके ऊपर टैक्स मैंने बोल दिया 12% लग रहा है, ठीक है। और या फिर 12 मत लगाओ, ऐसा करते हैं 40 लगा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल A हो गया। अब आते हैं बाहर। अब आपको देखना हो तो आप कहाँ जाके देख सकते हैं, ऑल्टर पे जाओगे और आपको कहाँ जाना है स्टॉक आइटम पे जाके आप देख सकते हो, राइट। आपके 3 स्टॉक आइटम बन चुके हैं। तो अब हमें सिंपली आना है अपने वाउचर पे, तो V प्रेस किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामान को खरीदेंगे, तो आपको क्या करना है, F9 प्रेस करना है, ठीक है। और अगर आप PC वगैरह लैपटॉप वगैरह लेके बैठे हो तो फंक्शन की के साथ आप प्रेस कर सकते हो, क्योंकि कई बार जो है वो एक तरीके से F9, F10, F11 ये सारी चीजें ना सिंपल वर्क नहीं करती है लैपटॉप में, तो आपको फंक्शन की का यूज करना पड़ता है, राइट। एंटर किया। यहाँ पर आपने सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर। यहाँ पर पार्टी का नेम डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया मोहन, ठीक है। एंटर। यहाँ मोहन नाम डाला, तो ये मोहन से अब मैं खरीद रही हूँ, तो ये मेरा क्या बनेगा भाई, क्रेडिटर बनेगा, एंटर। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, ये जो पर्सन है वो हरियाणा का ही है, रेगुलर बिजनेस है, और यहाँ पर हमने इसका GST नंबर डाला और कंट्रोल A कर दिया, कंट्रोल A। और एक चीज और, जो आपने GST नंबर डाला है और जो ये वाला GST नंबर है, ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, अदरवाइज आपकी जो GST रिटर्न भरोगे उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको, कंट्रोल A। अब यहाँ पर हम किसका बनाते हैं, परचेज का, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे जी परचेज, राइट। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, परचेज। इसका एंटर करके नीचे आना है और यहाँ पर ले लेंगे गुड्स, कंट्रोल A, ठीक है। तो ये जो मैं आपको चीजें सिखा रही हूँ ना, ये आपकी है एक तरीके से आप किस टाइप में कर रहे हो। तो कंट्रोल H में हम ये जितनी भी एंट्रियां कर रहे हैं ना GST की, वो हम आइटम इनवॉइस में कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने कहा भाई मैं सामान खरीद रही हूँ, तो मैंने मान लो LG के रेफ्रिजरेटर खरीदे, मान लेते हैं मैंने 700 रेफ्रिजरेटर खरीद लिए, और मान लेते हैं 50,000 का एक है, ठीक है, एंटर। इसके अलावा मैंने कहा कि मैंने स्पेस बार की दवाई, और मैंने कहा मैंने सैमसंग टीवी भी खरीदे, कितने खरीदे, मान लेते हैं 100 टीवी खरीदे, और मान लेते हैं 80,000 का एक खरीदा, ठीक है। अब आप कहते हो कि अरे मैंने तो 2 प्रोडक्ट खरीद लिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो अब मुझे इनकी GST की रेट देखनी है, तो सेम वही करना है आपको, Alt A और Alt F1। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या, कि जो आपका LG रेफ्रिजरेटर है, देखो पार्टी डिटेल दी हुई है, सबसे पहले हरियाणा का, रेगुलर हरियाणा, यानी कि यहाँ पर CGST और SGST आपका लगने वाला है, ठीक है। और कितना कितना परसेंट लग रहा है, 20-20% लग रहा है। तो एक बार बाहर आते हैं, अब इसके ऊपर पहले टैक्स लगाते हैं, ठीक है। एक बार और एंटर करते हैं, स्पेस बार की। आपका CGST SGST बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो क्रिएट कर लेते हैं, तो Alt C, आपने यहाँ लिखा CGST, ये किस में आएगा, जो आपका टैक्स होता है वो हमेशा ड्यूटीज में आता है। तो एक सेकेंड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ड्यूटीज, यहाँ पर लेते हैं GST, यहाँ पर लेते हैं CGST और कंट्रोल A। आ गया आपका टैक्स, एंटर। Alt C करते हैं, अब लिखते हैं SGST, एंटर। ड्यूटीज ही रहेगा, यहाँ पर GST हो जाएगा और यहाँ पर SGST हो जाएगा, कंट्रोल A, एंटर। अब आप कहते हो कि मैम हमें GST का अमाउंट तो पता चल गया, बट अब मुझे रेट भी चाहिए, तो आपको क्या प्रेस करना है, Alt A, Alt F1। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि LG रेफ्रिजरेटर यहाँ पर आपका 20-20% का जो है वो आपका टैक्स लग रहा है, ठीक है, GST। और सैमसंग टीवी पे कितना लग रहा है, 2.5, यानी कि टोटल 40% तो आपका लग रहा है LG के रेफ्रिजरेटर पे, और 5% आपका लग रहा है सैमसंग के टीवी पे। अब आप एस्केप करके बाहर आ जाओगे और एंटर करना है, यहाँ पर आपको हमेशा नो ही रखना है, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे, एंट्री को सेव। तो ये तो हो गई परचेज करने की एंट्री। अब मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ सेल कैसे किया जाता है। तो सेल करने के लिए आपको फंक्शन की के साथ F8 प्रेस करना है या सिंगल F8 प्रेस करना है, एंटर। अब यहाँ पर पार्टी का नेम ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया राम, ठीक है। ये मेरा कौन बन गया, डेटर, एंटर। अब मैंने कहा कि भाई ये जो बंदा है वो दिल्ली का है, ठीक है, कहाँ का है, दिल्ली का है।
अब इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया मैंने और कंट्रोल ए कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सेल का लेजर क्या दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा, तो ऑल्ट सी से बना लेते हैं अपन लोग सेल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेल। इसके बाद कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपल नीचे आना है और गुड्स को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ए कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बेच रही हूँ, मेरे पास LG के रेफ्रिजरेटर है 700 यूनिट और सैमसंग टीवी है मेरे पास 100 यूनिट। तो मैं यहाँ पर LG का रेफ्रिजरेटर बेचने वाली हूँ। तो मैंने कह दिया भाई, मैंने मान लो 300 पीस बेच दिए और मैंने जो एक पीस बेचा वो 1 लाख रुपए का एक बेचा, एंटर। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे लगाना है GST। अब जो ट्रांजेक्शन है वो किसके किसके बीच में हो रही है भाई? हरियाणा और दिल्ली के बीच में हो रही है, तो यानी कि इसके अंदर CGST तो नहीं लगेगा। या एक बार लगा के देख लेते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो, एंटर। लगा? नहीं लगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा? IGST। तो IGST आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, क्या आपको यहाँ पर IGST दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्रिएट करेंगे ऑल्ट C से IGST, एंटर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? IGST को ही सिलेक्ट, सॉरी ड्यूटीज को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। यहाँ पर आप GST को उठाएंगे, यहाँ पर IGST, कंट्रोल A, ठीक है, एंटर। दिख गया आपका टैक्स। अब आपको मान लो इसकी रेट देखनी है तो वही ऑल्ट A, ऑल्ट F1। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि इसकी जो रेट है वो कितनी परसेंट है? 40% है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? चीजों को कवर करेंगे। समझ आ गया? तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आखिर में सामान को आप खरीदते हो, किस तरीके से आप बेचते हो। तो इस तरीके से हम एंटर करके इसको क्या कर लेंगे? सेव, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने जब आइटम लेवल पे लगाया तो किस तरीके से हमने खरीदा, किस तरीके से हमने इसको बेचा। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर कवर कर ली है और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम, या इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आखिर में एक जो CA होता है वो किस तरीके से जो है वो किस तरीके से क्या करता है, आपकी रिटर्न को फाइल करता है या किस तरीके से वो एंट्री को पास करता है। तो इस तरीके से हम जो है वो CA वाले मेथड को भी सीखने वाले हैं। एक तरीके से मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि आप कैसे एंट्री को पास कर सकते हैं। तो इसी तरीके से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।